हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने टेंस की सीरीज स्टार्ट की है और अगर आपको टेंस वाकई में बहुत अच्छे से समझने हैं तो इसका सीक्वेंस जरूर फॉलो करना है। यानी कि फर्स्ट नंबर पे जो क्लास है उसको फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पे जो है उसको सेकंड नंबर पर, ऐसे अगर आप सीक्वेंस फॉलो कर पढ़ेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, हमें पता है जो हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसकी हिंदी क्या होती है। उसकी हिंदी होती है रहा, रही एंड रहे। क्योंकि यहां पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं इसीलिए हम यहां पर था ऐड कर देंगे। रहा था, रही थी, रहे थे। जो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसकी पहचान क्या हो गई, रहा था, रही थी एंड रहे थे। सबसे पहले अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेंटेंसेस का वो किस तरह से होता है। सबसे पहले तो हमें पता है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाते वक्त। देन हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, देन वी यूज वर्ब। लेकिन ये जो हमारा सेंटेंस है कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो यहाँ पर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। ऑलराइट, एंड देन वी यूज ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की और हमें पता है कि जब भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है वाज या फिर वर। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लिखा है इसी जगह पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर मुझे नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करनी हो तो मैंने आपको बताया है अगर नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो हम सेकंड के बाद नॉट लगाते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया हमारा फर्स्ट नंबर पे, वाज एंड वर्ब ये हो गया हमारा सेकंड नंबर पे। अब हमें नॉट लगाना है तो हम इसके जस्ट बाद नॉट लगा देंगे। हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस was ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं, सेकंड के बाद नॉट लगा देते हैं। हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING देन ऑब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, सबसे पहले तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहले वो जो क्या से स्टार्ट होते हैं, जब हमारा जो हिंदी का वाक्य है वो क्या से स्टार्ट होता है तब हम क्या करते हैं, ये जो सेकंड नंबर पे होता है इसको उठाकर आगे ले आते हैं। और दूसरे वो होते हैं जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल का, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारे जो शब्द होते हैं ये सारे हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। जब ये सेंटेंसेस के बीच में आते हैं तो सिंपली हमें वही फॉर्मूला अपनाना है, सेकंड को उठाकर आगे लाएंगे और इससे भी पहले हम WH वर्ड को लिख देंगे। ऑलराइट, अब हम वन बाय वन करके सेंटेंसेस को देखेंगे कि हम सेंटेंसेस को किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। हालांकि देखिए जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है काफी इजी टेंस है। दो ही चीजें हमें ध्यान में रखनी है। पहली ये कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वाज या फिर वर। दूसरी ये कि हमें इसमें आईएनजी फॉर्म लगानी होती है। और तीसरी चीज एक और जो हमें याद रखनी है वो ये है कि इसकी पहचान जो होती है वो होती है रहा, रही, रहे, क्योंकि पास्ट है इसी वजह से रहा था, रही थी, रहे थे। एक और बात,
वॉज का यूज आप याद रखना सिंगुलर के साथ करोगे एंड वर का यूज हम प्लूरल के साथ करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन इसका केस नहीं आता। सिंपली आप इतना याद रखिएगा कि सिंगुलर के साथ हम वॉज का यूज करेंगे जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं एंड प्लूरल के साथ हम वर का यूज करेंगे। ऑलराइट, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस के एंड में देखेंगे कि हमें रहा दिया गया है, यानी जो सेंटेंस है ये कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और एंड में हमें था दिया गया है, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये जो है ये हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब हम सब्जेक्ट की बात करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा मैं के लिए किसका यूज करते हैं? आई का यूज करते हैं। अब आई जो है क्या होता है? आई जो है सिंगुलर होता है और क्योंकि आई सिंगुलर है तो हम आई के साथ वॉज का यूज करेंगे। आई वॉज, देन हम वर्ब का यूज करते हैं। वर्ब हमारी क्या है यहाँ पर? पढ़ना। मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे रीड, और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसी वजह से हम यहाँ पर आईएनजी का भी यूज करेंगे। आई वॉज रीडिंग, क्या पढ़ रहा था? ऑब्जेक्ट है हमारा अ बुक, एक किताब या फिर एक पुस्तक। अ बुक, कल के लिए मैंने आपको बताया था हम टुमारो का भी यूज करते हैं, यस्टरडे का भी यूज करते हैं, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है, इसी वजह से हम कल के लिए यहाँ पर यस्टरडे का यूज करेंगे। जो यस्टरडे होता है वो हमारा बीता हुआ कल होता है और जो टुमारो होता है वो हमारा आने वाला कल होता है, क्योंकि जो पास्ट के सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम बीती हुई चीजों की बात करते हैं, इसी वजह से यहाँ पर कल के लिए हम यस्टरडे का यूज करेंगे। हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो गया? मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था। I was reading a book yesterday. All right. Next sentence is हम पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहे थे। इस सेंटेंस को आप बनाने की कोशिश कीजिए। हम पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहे थे। सबसे पहले तो हमने देखा यहाँ पर रहे और थे आया है, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट है हमारा हम यानी कि वी क्या है? वी हमारा प्लूरल है। जब हम की बात करते हैं यानी कि हम प्लूरल चीजों की बात कर रहे हैं, सो वी के साथ हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब वर का। ऑलराइट, बी वर्ब। अब यहाँ पर कौन सा काम कर रहे हैं? यहाँ पर भी हम पढ़ने का काम कर रहे हैं। जो इससे पहले वाला सेंटेंस था उसमें हम पुस्तक के पढ़ने की बात कर रहे थे, इस वाले सेंटेंस में हम समाचार पत्र पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा हमारा रीड, और क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो रीड में हम आईएनजी का यूज करेंगे। सेंटेंस हो जाएगा हमारा रीडिंग। वी वर रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं? समाचार पत्र। समाचार पत्र को बोलते हैं न्यूज़पेपर। वी वर रीडिंग न्यूज़पेपर, कहां पढ़ रहे हैं? पुस्तकालय में, इन द लाइब्रेरी। ऑलराइट, हम पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेंटेंस के एंड में देखा रहे थे दिया गया है, यानी कि जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब हम क्या करेंगे? हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा वी, यानी कि हम। वी क्योंकि प्लूरल होता है इसी वजह से हम वी के साथ वर्ब का यूज करेंगे। सो हो जाएगा वी वर्ब, देन हम वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब है हमारी यहाँ पर पढ़ना, और पढ़ने के लिए हम रीड का यूज करते हैं क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, इसी वजह से हम यहाँ पे रीड में आईएनजी लगा देंगे। देन हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। कहाँ पर? लाइब्रेरी में।
we were reading newspaper in the library. All right. नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम कल क्रिकेट खेल रहे थे। इस सेंटेंस में भी देखिए एंड में हमें दिया गया है रहे थे। हमें पता चल गया जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब हम सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। सब्जेक्ट है हमारा तुम यानी कि यू। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, यू के साथ हमेशा हम वर का यूज करते हैं। यू हमारा सिंगुलर भी होता है, यू हमारा प्लूरल भी होता है, लेकिन हमेशा याद रखना यू के साथ हम वर का ही यूज करते हैं, चाहे यू जो हो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ऑलराइट, तुम कल क्रिकेट खेल रहे थे, यू वर। अब यहाँ पर वर्ब है हमारी खेलना। खेलने के लिए हम प्ले का यूज करते हैं क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसी वजह से हम प्ले में आईएनजी का यूज करेंगे और हो जाएगा प्लेइंग। यू वर प्लेइंग, क्या खेल रहे थे? क्रिकेट। क्रिकेट कब? कल खेल रहे थे, क्योंकि पास्ट के टेंसेस में हम कल के लिए यस्टरडे का यूज करते हैं, तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे यस्टरडे। तुम कल क्रिकेट खेल रहे थे, सो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? यू वर प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस इज यह लड़की कल रो रही थी। सबसे पहले हम सेंटेंस के एंड में देखेंगे, हमें दिया गया है रही थी, तो हमें पता चल गया कि जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब हम सब्जेक्ट की तरफ पढ़ेंगे। सब्जेक्ट हमारा है यहाँ पर यह लड़की। मैंने आपको बताया था यह के लिए हम दिस का यूज करते हैं, वह के लिए हम दैट का यूज करते हैं, ये के लिए हम दीस का यूज करते हैं और वे के लिए हम दोस का यूज करते हैं। यहाँ पर हम यह लड़की की बात कर रहे हैं, सो हो जाएगा हमारा दिस गर्ल। और ये जो दिस गर्ल है, यहाँ पर हम एक लड़की की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा सिंगुलर हो गया और सिंगुलर के साथ हम वॉज का यूज करते हैं। वॉज क्या कर रही है? रो रही थी। रोने के लिए हम वीप का यूज करते हैं। आप चाहें तो क्राइंग का भी यूज कर सकते हैं। क्राइंग मींस होता है रोना, और क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हम आईएनजी का यूज करेंगे। दिस गर्ल वॉज क्राइंग, कब रो रही थी? कल रो रही थी। कल के लिए हम पास्ट के टेंसेस में यस्टरडे का यूज करते हैं। ऑलराइट, यह लड़की कल रो रही थी, दिस गर्ल वॉज क्राइंग यस्टरडे, या फिर दिस गर्ल वॉज वीपिंग यस्टरडे। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज राम का भाई टिकट खरीद रहा था। इस सेंटेंस में भी देखिए हमें एंड में रहा था दिया गया है। इससे हमें ये पता चल गया हमारा जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। सब्जेक्ट है हमारा राम का भाई, तो हो जाएगा यहाँ पर राम्स ब्रदर। राम्स ब्रदर क्या है? हमारा एक सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर एंटिटी है, इसी वजह से हम इसके साथ वॉज का यूज करेंगे। राम्स ब्रदर वॉज क्या कर रहा था? खरीद रहा था। खरीदने के लिए हम दो वर्ड्स का यूज करते हैं, एक तो बाई होता है और एक होता है परचेज। इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग होता है किसी चीज को खरीदना। तो आप अपने मन से यहाँ पर बाइंग का भी यूज कर सकते हैं और परचेजिंग का भी यूज कर सकते हैं। राम्स ब्रदर वॉज बाइंग, क्या खरीद रहा था? टिकट खरीद रहा था। टिकट, राम का भाई टिकट खरीद रहा था। राम्स ब्रदर वॉज बाइंग टिकट्स, या फिर राम्स ब्रदर वॉज
परचेजिंग टिकट्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था। सबसे पहले हमने सेंटेंस के एंड में देखा, और जब हमने सेंटेंस के एंड में देखा तो हमें पता चला ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। दूसरी चीज, हमें सेंटेंस में नहीं भी दिया गया है। अब हमारी जो ट्रिक है, हम उसी ट्रिक से सेंटेंस को बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। मैंने क्या बताया था, सेकंड के बाद हम नॉट लगाते हैं। तो अगर हम कुछ टाइम के लिए मानकर चले कि हमें सेंटेंस में नहीं दिया गया है, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, मैं कल पत्र लिख रहा था। आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट किस तरह से करोगे, मैं के लिए आप आई का यूज करोगे, देन आई के साथ हम वॉज का यूज करेंगे, तो क्योंकि जो आई है वो सिंगुलर है। पत्र लिखना, यहाँ पर जो काम हो रहा है वो हो रहा है लिखने का, तो हम लिखेंगे राइटिंग। आई वॉज राइटिंग पत्र, लेटर या फिर आ लेटर, ये ज्यादा क्लियर है। या कल, तो कल के लिए हम यस्टरडे का यूज करेंगे, क्योंकि सेंटेंस जो है हमारा नेगेटिव है। तो मैंने आपको क्या बताया था, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सेकेंड के बाद नॉट लगा देते हैं। फर्स्ट नंबर पे है हमारा आई, सेकेंड नंबर पे है हमारा वॉज, तो सेकेंड के बाद हम जब नॉट लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा, आई was not writing a letter yesterday. So, मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था। हमारा इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, I was not writing a letter yesterday. All right. Next sentence is तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। इस सेंटेंस में भी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एंड में देखा रहे थे आया है। दूसरी चीज हमने देखी कि इस सेंटेंस में हमें नहीं भी दिया गया। ऑलराइट, जिस तरह से हमने पिछला वाला सेंटेंस बनाया था, सेम उसी तरह से हम इस सेंटेंस को बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। सो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर तुम के लिए हम यू का यूज करते हैं। यू, और मैंने आपको बताया था यू के साथ हम वर का यूज करते हैं, चाहे हमारा यू सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। यू वर, अब देखिए मैंने आपको बताया था शोर मचाना, शोर मचाने के लिए हम मेक का नॉइज का यूज करते हैं, मेक अ नॉइज, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसी वजह से हम मेक में आईएनजी लगा देंगे। तो हो जाएगा यू वर मेकिंग अ नॉइज। कहाँ शोर मचा रहे थे, एडवर्ब हमारा क्या है, कक्षा में, इन द क्लास। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पर हमें नॉट भी दिया गया है, तो फर्स्ट नंबर पे हमारा ये है, सेकंड नंबर पे हमारा ये है, सेकंड के बाद हम नॉट लगा देंगे, और जब सेकंड के बाद हम नॉट लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस में कुछ इस तरह से दिखेगा, यू वर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। सो तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। हमारा इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, यू वर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। ऑलराइट, देखिए आपको मैंने पहले भी बताया है, मैं अभी भी बता रही हूँ, जब आप प्रैक्टिस क्लास किया करो तब आप क्या किया करो, पहले सेंटेंस को खुद से बनाने की कोशिश किया करो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लिया करो, सेंटेंस को खुद से बनाने की कोशिश किया करो। जब बन जाए सेंटेंस तब क्या किया करो, आप देखा करो उसका सॉल्यूशन। ऐसे अगर आप करोगे तो क्या होगा, आपको ना आपकी मिस्टेक समझ में आएगी कि आपने मिस्टेक कहाँ पर की। क्योंकि ऐसे क्या, अगर आप देख रहे हो लगातार तो आपको ये नहीं पता चल रहा है ना कि आपने कितना सीखा है।
आपको ये तब पता चलेगा जब आप खुद से भी प्रैक्टिस करोगे। सो जब भी आप इसकी ट्रांसलेशन वीडियो देखा करो, जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंसेस को, अपने साथ एक पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठो। सबसे पहले खुद से ट्रांसलेट करने का ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन को देखो। ऑलराइट, इस तरह से पता है आप ज्यादा सीखोगे।